वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, कल हम लोगों ने आपके 100 पीसेस पार्ट 1 जो हम पढ़ चुके थे उसका पार्ट 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। सो फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट योर चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 written by E.L. Saur Esther. Right? So we'll continue now. Page number 75. उसका हम लोगों ने फर्स्ट एक या दो पैराग्राफ पढ़ा था, बट वंस अगेन आई जस्ट रीड इट आउट एंड एक्सप्लेन कि आप लोग रिफ्रेश हो जाए सब कुछ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। When school was dismissed in the afternoon, जब स्कूल डिसमिस हो गई थी, मतलब छूट गई थी आफ्टरनून में, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if the kid has left town or not." तो Peggy बोलती है कि चलो देखते हैं वो बच्ची इस टाउन को छोड़कर गई है या नहीं। So Peggy had the same idea, मतलब जो आइडिया मैडी को था वही आइडिया Peggy को था। मैडी glowed. Peg was really all right. The two girls hurried out of the building up the street towards Bogan Heights. ये बताया है। The part of town that bore such a forbidding air on this kind of November afternoon, breezy, damp, means numb and dismal. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. वो बोल रही कि मैंने कभी उसे फॉरेनर भी नहीं कहा। कौन बोल रहा है? पैगी बोल रही है एटलीस्ट मैंने कभी उसे फॉरेनर भी नहीं कहा और कभी उसका नेम जो है उसका कभी मैंने फन नहीं किया, उसका मजाक नहीं उड़ाया उसके नेम का। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। वो बोल रही मुझे कभी नहीं लगा कि उसको ये फील हो जाएगा कि हम उसका फन कर रहे हैं। आई थॉट शी वाज टू डम, मुझे लगा था कि वो बहुत डम है। एंड ही लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, मतलब देखो कि है ना वो कितने अच्छे से ड्रॉ कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ भी नहीं बोल पाई। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे कुड फाइंड वेंडा। वो लोग बस यही सोच रहे थे कि जो मैडी थी वो यही सोच रही थी कि बस क्या हो जाए कि वेंडा मिल जाए। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। अब मैडी बोल रही है कि उसे वेंडा को सॉरी बोलना है जो उसे पिक कर रहे थे वो लोग, एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज। वो ये भी बताना चाहती है कि पूरी स्कूल जैसे बोलती है कितनी वंडरफुल थी, उसे ये भी उसे बताना है। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एवरीबॉडी वुड बी नाइस। बोल रही अभी मैडी ये भी बोलना चाहती है उसे कि है ना अब तुम जाना मत, सबसे तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। She and Peggy would fight anybody who was not nice. वो बोल रही है कि पैगी और वो दोनों उसके साथ लड़ाई कर देंगे जो वेंडा के साथ अच्छा नहीं रहे, उनके साथ लड़ाई कौन करेगा? पैगी एंड मैडी। The two girls hurried on. They wanted to get to the top of the hill before dark. वो हिल के टॉप पे पहुंचना चाहते थे, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि अंधेरे से पहले ही उन लोगों को पहुंचना था, इसलिए वो लोग हरी में जल्दी में जा रहे थे। I think that's where the patron skies be. मैडी बोली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो जब वर्ड दिखा तो बोलती है कि है ना मुझे लग रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पर पेट्रोल स्काई रहती है। Pointing to a little white house, wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like king kittens. The house and its sparse little yard looked shabby, neglected but clean. It reminded Maddie of Venda's one dress. फिर वो सब पूरा एरिया उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो बता रहे, फिर बोल रहे हैं कि इससे याद आ जाता है कि वेंडा का जो ड्रेस है वो उसे कौन याद करता है? वेंडा के एक ड्रेस के बारे में याद करती है मैडी। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन, शैबी बट मतलब जैसा तैसा भी हो लेकिन एकदम क्लीन है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। वो बोल रही है कि साइन नहीं दिख रही थी लाइफ की अबाउट द हाउस। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने नॉक किया बट देयर वॉज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक, ओके बैकयार्ड एंड नॉक देयर। वो लोग पीछे साइड से बैकयार्ड में गए, वहाँ पे भी उन्होंने नॉक किया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, पर फिर भी वहाँ पे कोई भी आंसर उन्हें नहीं मिला। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, वहाँ पे कोई डाउट की बात ही नहीं थी
ऑलरेडी पेट्रोन्स का जो वेंडा पेट्रोन्स का उसकी फैमिली थी वो लोग चले गए थे. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स मीन्स हाउ कुड दे एवर मेक फील सॉरी. They turned slowly and made their way back down the hill. अब मैडी एंड पैगी वापस नीचे जा रहे धीरे धीरे उनके रास्ते पे. Well anyway said Peggy. पैगी बोली चलो. Well anyway she is gone now. So what can we do? वो चली गई हम क्या कर सकते हैं. Besides when I was asking her about all her dresses, और जब मैं उसके सारे ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, she probably was getting good ideas for her drawing. मतलब जैसे जैसे मैं पूछ रही थी उससे उसके ड्रेसेस की अच्छी आइडियाज मिल रही थी. She might not even have won the contest otherwise. अब वो क्या बोल रही है यहाँ पे पैगी बोल रही है वो तो मैं उसको अलग अलग जैसे से पूछ रही थी उसको आइडियाज मिलते रहते थे वरना ये कंपटीशन तो वो नहीं जीतती. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it she would not have to feel so badly. अब वो Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything अगर ऐसा कुछ भी होता in it she would not have to feel so badly. अगर ऐसा कुछ होता तो उस बात का उसे इतना बुरा नहीं लगता. She thought about Venda, but that night she could not get to sleep. Maddie पर उस रात सो नहीं पाई. She thought about Venda and her faded blue dress. वो उस रात वेंडा के बारे में सोच रही थी उसके वो फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही थी. एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वो जो व्हाइट कलर लिटिल हाउस था जहाँ पे वो रहती थी उसके बारे में वो सोच रही है. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम. वो बता रही है कि एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर जो पिक्चर ग्लो कर रही है पूरे 100 ड्रेसेस ओके जो क्लासरूम में एक साथ लाइन से लगाए हुए हैं ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम. एट लास्ट Maddie sat up in bed and pressed her forehead. At last Maddie उठ गई उसके बेड पे बैठी उसने उसका forehead ऐसे प्रेस किया tight in her hands and really thought फिर उसने सच में सोचा this was the hardest thing she had ever done. ये ऐसी hardest thing हुई जो उसने पहली बार की है. After a long time she reached an important conclusion. बहुत टाइम बाद वो important conclusion पे पहुंची. She was never going to stand by and say nothing again. वो कभी भी वहाँ खड़ी नहीं रहेगी और कुछ भी नहीं बोलेगी. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she had speak up. अब वो बता रही है if she ever heard anybody speaking on someone, अगर कभी मैडी ने सुन लिया कि कोई किसी का फन उड़ा रहा है उसके नेम से मजाक उड़ रहा है उसके लुक्स पे फनी चीजें बोल रहे हैं उसके स्ट्रेंज नेम पे वो हंस रहा है तो अब वो खड़े रहने की जगह पे वो बोलेगी. इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, अगर पेगी के साथ उसकी फ्रेंडशिप अगर लूज हो जाए तो कोई बात नहीं बट शी वुड स्पीक अप. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा. उसके कोई वे नहीं बचा था कि वेंडा के साथ सारी चीज़ें वो सही कर पाए. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. पर वो बोल रही है कि अब से वो कभी भी किसी को निराश नहीं करेगी. नेक्स्ट पेज नंबर 77. ऑन सैटरडे Maddie spent the afternoon with Peggy. Maddie ने सैटरडे का जो आफ्टरनून था वो किसके साथ स्पेंड किया पैगी के साथ. They were writing a letter to Venda Petrons. वो लोग लेटर लिख रहे थे वेंडा के लिए. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Venda she had won. वो एक जस्ट सिंपल एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो लोग बता रहे हैं वो कॉन्टेस्ट के बारे में और ये भी बता रहे हैं वो लोग कि वो जीत चुकी है. They told her how pretty her drawings were. वो उसे ये भी बता रहे हैं कि उसकी ड्राइंग कितनी प्रीटी थी. And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. वो बोल रही है उस लेटर में उसे पूछ रहे हैं कि वो जिस नई जगह पर गई है क्या उसे पसंद आ रहा है, जो नई टीचर मिली है क्या उसे वो पसंद आई है. They had meant to say they were sorry. उनका कहने का मतलब था they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lot of X's for love. They mailed the letter to Boggin Heights, writing please forward on the envelope. उन लोगों ने लेटर लिखा मेल कर दिया Boggin Heights को राइटिंग और फिर उन्होंने बोला ये जो लेटर है इसे प्लीज फॉरवर्ड कर देना इसे एनवलप पे. Days passed and there was no answer. दिन बीतते गए पर कोई भी आंसर नहीं मिला. But the letter did not come back. और लेटर भी जो था वो वापस नहीं आया. So maybe Venda had received it. हो सकता है वेंडा ने उसे रिसीव किया हो. Perhaps she was so hurt. मतलब उसे इतना बुरा लगा था and angry. She was not going to answer. वो इतनी हर्ट हो गई थी इतनी एंग्री हो गई थी कि वो कोई भी आंसर नहीं देने वाली होगी शायद. ऐसा बताया यहाँ पे. You could not blame her. अब वो बता रहे इसमें कि हम वेंडा को ब्लेम
नहीं कर सकते हैं। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। हफ्ते बीत गए, वेंडा का कोई आंसर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी जो है वो भूल रही थी पूरे बिजनेस का ये करना। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा। अभी मैडी जो थी वो क्या बनाती थी, नाइट में स्पीचेस बनाती थी वेंडा के लिए, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद। अब वो उसे किससे डिफेंड कर रही है, जो बहुत सारी भीड़ें जो सारी गर्ल्स को टीज करती थी उसे डिफेंड करते हैं। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, ये वाला बात। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी कुड क्राई आउट स्टॉप। मतलब वो सारा इस पे वो स्पीच बना रही है, सारी गर्ल्स से उसे पूछती तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, और जब बोलिए बंद करे उसका तो उससे पहले वो जोर का चीख उठती है और वो ट्राई करती है कि स्टॉप। देन एवरीबॉडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। और सब जन को शर्म आ जाती, जिस तरह वेंडा को शर्म आ जाती थी जब सब जन ये पूछते थे, उसी तरह जब मैडी ऐसा स्टॉप बोलेगी तब सभी जन वहाँ पे उसी तरह अशेम्ड फील करेंगे। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस का टाइम था और ग्राउंड में स्नो था। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल्स और जो स्मॉल स्मॉल ट्रीज थे उसे क्लासरूम डेकोरेट किया हुआ था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों के पहले, तो पहला दिन, छुट्टियों का जो लास्ट दिन था, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। टीचर ने क्लास को लेटर बताया जो टीचर ने मॉर्निंग में रिसीव किया था। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स्काय, टीचर ने ऐसा बोला कि तुम्हें याद है वेंडा पेट्रोन्स्काय, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। वो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट जो इस यहाँ पर ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीती थी, वेल शी हैज रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। अब वो बोल रही है कि इस लड़की ने, इस लिटिल गर्ल ने, वेंडा ने मुझे एक लेटर लिखा है एंड मुझे उसकी बहुत खुशी फील हो रही है। ओके, एंड आई एम ग्लैड टू नो, अब मुझे ग्लैड है ये जानने के लिए वो कहाँ रहती है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, बिकॉज अब उससे वो मैं जो जीती थी उस कॉन्टेस्ट का, कॉम्पिटिशन का, वो उसे मेडल भेज पाएगी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। अब मैं उसका लेटर आपके लिए रीड करना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। पूरी क्लास शांत और पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनने लगे। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। अब वो वेंडा बोलती है कि मिस मैसन आप कैसे हो, बोलती है डियर मिस मैसन लिखने की बोलती आप कैसे हो, एंड रूम 13 मतलब रूम 30 को भी पूछ रही। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोस 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माय न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। वो बोलती है कि इन सब गर्ल्स को बोलो कि अगर इन्हें चाहिए तो 100 ड्रेसेस रख सकती हैं, क्योंकि मेरे पास नए घर में और नए 100 ड्रेसेस हैं और सारे क्लोजेट में लाइंड अप है। आई हैड लाइक दैट गर्ल Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. अब वो किसके बारे में बता रही है, Peggy और Maddie के बारे में। For Christmas I miss that school and my new teachers does not equalize with you. वो बोल रही है क्रिसमस के लिए मैं वो स्कूल को मिस कर रही हूँ, पर मेरी जो नई टीचर्स हैं वो उस स्कूल के बराबर इक्वलाइज नहीं कर रही है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, योर्स ट्रूली वेंडास पेट्रोन्स्काय। सबको मेरी क्रिसमस विश करती है वो टीचर को और सब जन को, और फिर उसका लेटर का एंड हो जाता है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, जब वो लोग स्कूल से घर जाते हैं, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। वो लोग उनकी ड्राइंग केयरफुली पकड़ते हैं। ऑल द हाउसेस हैड ब्रेड्स एंड होली इन द विंडोज, मीन्स व्हाट इज से एवरलाइटिंग एंजॉयबल लाइफ, ओके, इन द विंडोज। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज were stacked and in the window candy, peppermint sticks and corncopias of shiny transparent paper were strung. ओके, वो सब बता रहे ऑर्नामेंट, ऑनलाइन शेप लाइक बोट्स वगैरह, जो पूरा डेकोरेशन होता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लिटिल शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। जो वहाँ पे ऐसा लग रहा था पूरा क्रिसमस का जो पूरा एनवायरनमेंट है वैसा हो गया था। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड, और जो लाइट जो शाइन हो रही थी सब जगह से वो अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट कर रही थी उस स्नो पे। बॉय सेड पैगी दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। फिर बॉय पैगी बोली बॉय दिस शोज अस कि है ना, शी रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। पैगी बोल रही है कि अब मुझे लग रहा है कि उसे हमारा लेटर मिल गया है, और ये उसका तरीका है बताने का कि शी इज एंड शी इज हर वे, दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरी गुड थिंग इज ऑलराइट, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। एंड दैट्स दैट। आई होप सो सेड मैडी। मैडी सैडली बोली कि आई होप सो। शी
था वो क्लीन अप कर दिया। ओके, कहाँ पे किया? उसके बेडरूम में। और जो शैटरी रूम था उसका पूरा अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ द कलर्स, पूरा एक जिंदा अच्छा रूम दिखने लग गया। ओके, क्योंकि वो कलर की ब्रिलियंसी की वजह से। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी बैठ गई और वो ड्राइंग देखती रही। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। वो बोल रही है वो वहाँ पे रही एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस, पर वेंडा उसके साथ अच्छी रही। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। टीयर्स उसके आंख में से आने लग गए और वो पिक्चर को लॉन्ग टाइम तक गेज करने लगी। Then hastily she dropped her eyes and studied it intently. The colors in the dresses were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. अब वो बता रही है उसने है ना hastily उसके आंसू ऐसे पोंछ दिए। The colors in the dress were so vivid, इतने vivid colors थे उस ड्रेस में कि उसने scarcely notice किया कि the face and the head of the drawing, वो ड्राइंग का face and head तब उसने देखा, but it looked like her. But it looked like her, Maddie. It really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self? Venda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy. अब वो बता रही है कि वेंडा ने खुद के लिए ड्रॉ किया है ये। फिर वो बोल रही है वेंडा had really drawn this for her, मतलब उसके लिए ड्रॉ किया है। किसके लिए? मैडी के लिए। वो दौड़ती इसके पास गई, पैगी के पास। पैग, she said, let me see your picture. What's the matter? asked Peggy. वो बोलती है पैगी को तुम्हारा पिक्चर देखने दो मुझे। पैग, फिर पैगी पूछती है उसे कि मैटर क्या है। As they clattered up to their room where Venda's drawing was lying face down on the bed, Maddie carefully raised it, जो ऐसे पड़ा हुआ था, Maddie ने उसे उठाया। मैडी ने उसे उठाया। ओके, look, she drew you, that's you, she exclaimed, and the head and the face of this picture did look like Peggy. वो बोल रही देखो इसने तुम्हारा भी ड्रॉ किया है, इसका हेड और फेस जो है वो तुम्हारी तरह दिख रहा है, Peggy की तरह। What did I say? said Peggy. वो बोली कि मैंने क्या कहा? Peggy बोल रही she must have really liked us anyway. वो बोल रही है कि by the way उसे हम पसंद आए होंगे। Yes, she must have agreed. Maddie वो बोल रही हाँ सच में उसे पसंद आए होंगे। And she blinked away the tears that came every time she thought of Venda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking solitarily over at the group of laughing girls. अब वो सारा रिमेम्बराइज कर रही है जो वहाँ पे सिचुएशन हुआ था तभी। After she had walked off, after she had said, sure 100 of them all lined up. जब उसे ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता वो जिस इंटेंशन से बोलती थी और जब वो सोचती थी उसके आंख से आंसू आ जाते थे। So once again now we deal with the hard words. Okay, the 100 dresses too. सबसे पहले यहाँ पे दिया है listen closely means listen with attention. Next page number 75 पे दिया है wet and sad. So here expressing a state of homelessness. फिर है to make amends means to show that one is sorry by doing something good. Picking on someone, treating someone unkindly, unfairly, criticizing them. Decorative containers usually full of flowers and fruits. अब हम लोग इसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखेंगे। ओके, so now we are going to deal with the question answers. Is Miss Mason angry with the class or she is unhappy and upset after reading the letter? So क्लास से गुस्सा है या वो unhappy है लेटर रीड करने के बाद। Miss Mason is not angry with the class but she is very much unhappy and upset after reading Venda's father letter. वो upset जरूर हुई वो वेंडा के फादर ने लेटर लिखा उसके बाद। She spoke to the boys and girls of room 13 and told them that she was sure that none of them would purposely deliberately hurt anyone. वो बॉयज और गर्ल्स को बोलती हैं कि मुझे ये जरूर पता, मैं ये समझती हूँ या मैं जानती हूँ कि पर्पसली इंटेंशनली कोई भी किसी को इस तरह हर्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द अनफैमिलियर एंड लॉन्ग नेम। जबकि वो अनफैमिलियर है, उनके लॉन्ग नेम है, तो उनसे इसके लिए कोई इंटेंशनली उन्हें ऐसे बच्चों को या जैसे वेंडा पेट्रन्स का जिसे कोई हर्ट नहीं करेगा ऐसा वो होप करती है। शी प्रिफर्ड टू थिंक दैट दे व्हाट they had said was in thoughtlessness and unfortunate. उन्होंने सोचकर बोला ऐसा नहीं लग रहा था। She told them that she knew that all of them felt the way she did and she wanted them to think about it. वो बोल रही है कि जिस तरह मुझे अब फील हो रहा है वो भी मैम जो थी मिस मेसन उसको भी
क्या है? What does Wenda's house remind Maddie of Wenda's blue dress? तो क्या उसे रिमाइंड करता है उस घर को देख के? When Maddie and Peggy reached a little white house on the hill, जब वो वहाँ पे पहुँचे, she immediately recognized it as a Wenda's house. तुरंत पता चल गया, shabby but clean, हमें पता था right? There were wisps of old grass stuck up here and there along the pathway. The house and its little yard looked shabby, पर क्या था? Clean. This reminded Maddie of Wenda's only faded blue cotton dress she wore to school. It was also shabby but clean था, shabby था पर clean था. What does Maddie want to do? Okay, तो Maddie wanted to meet Wenda, उसको मिलना था, उसको apologize करना था. Okay, कि उन लोगों का मतलब ये नहीं था कि उसकी feelings hurt हो. She hoped that her friend Peggy would climb with her to Boggin Heights. And अभी यहाँ पे वो Boggin Heights के बारे में आपका एक और इसके सब क्वेश्चन आ सकता है. What are Maddie's thought as they go to the Boggin Heights? जब मैडी को जब वहाँ जाते हैं तो वो क्या सोचती है कि जो पेगी उसकी फ्रेंड है वो भी उसके साथ वहाँ पर चढ़े. ओके, शी वाज देयर बट शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट. अब वो सब उसे और वो दोनों मिलकर पूरी स्टोरी में यही पूछना सबको आएंगे कि वो क्या इन्फॉर्म करना चाहते थे, क्या नहीं. आपको सारे कैरेक्टर्स अच्छे से याद रखने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वेंडा? उन लोगों ने क्या लिखा वेंडा के लिए? मैडी एंड पेगी हैड गॉन टू बोगिन हाइट्स टू मीट वेंडा बट हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट. वो लोग जाते हैं पर उसकी फैमिली ऑलरेडी चली गई होती है. सो सैटरडे के दिन वो लोग बैठते हैं एक फ्रेंडली लेटर लिखने के लिए जिसमें वो लोग बोलते हैं कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और उसके सारे डिजाइन बहुत प्रीटी थे. दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड where she was living and new teacher. और उससे वो ये भी पूछना चाहते हैं कि वो जहाँ जिस नई जगह गई है क्या उसे जगह पसंद आई है, उसे न्यू टीचर्स पसंद आए हैं. They didn't apologize for teasing her but ended their letter with lots of X's. उन लोगों ने apologize नहीं किया जिस तरह वो बिहेव कर रहे थे बट lots of X's के साथ उसे क्या किया? लव दिया और उसे मेक कर दिया. Made the letter to Boggin Heights और writing please forward on the envelope. Okay. What important decision did Maddie make? Maddie ने क्या डिसीजन लिया? उस दिन रात को वो सो नहीं पा रही थी तो उसने ये डिसीजन लिया. वो उठ गई और उसने उसका फोरहेड उसके दो हैंड से पकड़ा टाइटली और फिर फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम तभी रात को उसने डिसीजन लिया. आफ्टर सम टाइम ओके से लॉन्ग टाइम लाइक एंड वी कैन से थोड़ा टाइम उसने फिर अच्छे से सोच विचार कर उसने डिसीजन लिया कि अब से कोई किसी को भी उसके फनी नेम से चिढ़ाए या उसके लुक्स पे चिढ़ाए या उसके बड़े बड़े नेम्स है उस पर चिढ़ा रहे हैं तो शी वुड रेज हर वॉइस, मतलब शी विल स्पीक अप. वो हम तब जैसे खड़ी रहती थी वो नहीं खड़ी रहेगी चाहे उसके लिए पेगी के साथ उसकी फ्रेंडशिप क्यों ना टूट जाए. क्लियर? सो नेक्स्ट